सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एस के काला ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा रहने वाला है अजमेर के पास में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल पुष्कर राज का, और पुष्कर राज से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा बैद्यनाथ का। तो यहाँ पे हम आए हैं अभी। तो अभी आपको बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करवाएंगे, जो कि एक प्राचीन शिवलिंग है और स्वयंभू शिवलिंग है। कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये प्राचीन शिवलिंग है, और जब से पुष्कर बसा था या पूरी पृथ्वी को ब्रह्मा जी के बसाने के पश्चात, एक तरह से अपन जैसे बोलते हैं घर का नांगल करते हैं, नए घर में जब प्रवेश करते हैं तब यहाँ यज्ञ हुआ था बहुत बड़ा। तभी से यहाँ ये शिवलिंग है। कहते हैं यहाँ भोलेनाथ पधारे थे, तो भोलेनाथ यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था, और विष्णु भगवान है जो शिव सागर में उन्होंने विश्राम किया था। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है बाबा बैद्यनाथ जी का रहने वाला है, और ये पूरा ब्लॉग आप देख सकते हैं। अभी हम आपको बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर एक प्राचीन झरना भी है जो पूरे 365 महीने जो है चलता रहता है, और ये कभी चाहे कितना भी भीषण अकाल क्यों ना पड़ जाए ये कभी सूखता नहीं है, और ये हमेशा अनवरत चलता रहता है। जैसे कि आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं, कल कल करते हुए दे रहा है। और ये हमेशा फिक्स है कि जहाँ पर प्राचीन शिवलिंग होगा वहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर के पास में एक जलधारा जरूर होती है। तो ये जो जलधारा है ये माँ गंगा की तरह ही पवित्र है, और इसे हम एक तरह से पुष्कर की गंगा कह सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ जी के पास में से ये निकल रही है, तो ये एक तरह से बैद्यनाथ गंगा हो गई है। तो पूरा ब्लॉग देखते हैं, बनाते हैं, देखते हैं, और हमारे साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बने रहें पूरे ब्लॉग में लास्ट तक। हम यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे ध्यान से। तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं यह है प्राचीन मंदिर बैद्यनाथ धाम। ये एक होकरा गांव में स्थित है। होकरा से थोड़ा ही दूरी पर स्थित है। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के मध्य में बसा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्रभु भोलेनाथ का प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह जो शिवलिंग है ये प्राचीन है और स्वयंभू है, और इसी के पास में जो यह जलधारा बह रही है इसे सरस्वती नदी की जलधारा कहा जाता है। ये जलधारा ऊंचे पहाड़ों से निकलकर आती है। चाहे कितना भी अकाल क्यों ना पड़ जाए ये जलधारा कभी भी सूखती नहीं है, हमेशा 365 दिन अनवरत चलती ही रहती है। जैसे ही मंदिर के आप पीछे की तरफ जाते हैं तो अत्यधिक हरियाली आपको मिलती है, और साथ ही साथ आगे की तरफ रेत के टीले भी आपको दिखाई देते हैं। वहाँ का व्लॉग कभी हम वापस आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि अभी हम शाम को लेट आए हैं तो अंधेरा होने जा रहा है। तो इससे पहले हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे और उसके पश्चात वापस हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यह मंदिर जो बना हुआ है एक तरह से 2 खंड का बना हुआ है, परंतु जो शिवलिंग है वहाँ पर जाने के लिए आपको एक गुफानुमा मंदिर में जाना पड़ता है। जो भोलेनाथ का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर और अच्छा बना हुआ है, और इस मंदिर के अंदर भोलेनाथ की स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, और साथ ही शिव परिवार भी स्थापित किया गया है। आप जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग ही शांति का एहसास होगा। वैसे भी ये जो जगह है वो पूर्ण रूप से एक तरह से शांतिदायक जगह ही है। यहाँ आते ही आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ 2 दर्रों के बीच में या 2 पहाड़ी घाटियों के मध्य में ये मंदिर बना हुआ है, और इसी के पास में बहती हुई सरस्वती नदी की जलधारा है जो कल कल बहती हुई आपको सुनाई देती है। प्रकृति का शोर संगीत आपको सुनाई देता है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट, वानर, बंदर वगैरह विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो मंदिर के अंदर आपको थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ता है, और वहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। और ये आप देख रहे हैं जैसे हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो सीढ़ी से उतरकर आपको मंदिर के अंदर जाना होता है। यहाँ पर ये भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित क्या स्वयंभू है ये, तो इसलिए ये प्राचीन शिवलिंग है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी तब भोलेनाथ ने यहीं पर विश्राम किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि पुष्कर की रक्षा करने के लिए पुष्कर के चारों ओर 4 शिवलिंग स्थापित हैं जो स्वयंभू हैं। इसी प्रकार से पुष्कर की जो धरा है वहाँ पर अनेक
मंदिर आपको प्राचीन मिल जाएंगे। यहाँ पर भी भोलेनाथ का मंदिर होगा। वहाँ पर जल की धारा अवश्य होगी, चाहे उसे गंगा रूप में मानो आप, चाहे उसे सरस्वती रूप में मानो, चाहे किसी भी रूप में मानो। यहाँ सावन और शिवरात्रि को तो गजब की भीड़ लगी हुई रहती है। तो दोस्तों ये एडवेंचर के लिए भी एक बहुत ही अच्छी उपयुक्त जगह है। यहाँ पर अजमेर ही नहीं, आसपास के व्यक्ति भी यहाँ पर घूमने के लिए या भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के पास में कच्ची पगडंडी बनी हुई है। उसके सारे अगर आप आगे जाते हैं तो आगे बड़े बड़े रेत के टीले भी आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पर अनेक सीरियलों की शूटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों जितनी हमें जानकारी थी वो हमने आपको बता दी। अगर आपको इस जगह के बारे में और भी जानकारी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ की, जय पुष्कर राज की। ओम नमः शिवाय।